नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं योग के असली मतलब की। ये सिर्फ कोई कसरत नहीं है, बल्कि इससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो शुरू करते हैं इस सफर को। जब भी हम योग का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कुछ शारीरिक आसन होंगे। पर सवाल ये है कि क्या योग बस इतना ही है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा मतलब छिपा है? तो देखिए, योग शब्द जो है वो संस्कृत की युज धातु से निकला है। और युज का मतलब होता है जोड़ना या एक करना। तो ये सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि ये तो शरीर, मन और हमारी आत्मा को एक साथ लाने की, उनको जोड़ने की एक पूरी प्रक्रिया है। तो योग का कनेक्शन सिर्फ अपने अंदर से जुड़ना नहीं है, ये हमारी जिंदगी के जो बड़े मकसद हैं उनसे भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये जिंदगी को एक नई दिशा कैसे दे सकता है। हमारे दर्शन में ना जिंदगी के 4 बड़े मकसद बताए गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब योग क्या करता है? योग इन चारों के बीच एक बैलेंस बनाने में हमारी मदद करता है। सोचिए, धर्म यानी सही रास्ते पर चलने के लिए मन का शांत होना कितना जरूरी है, और ये शांति योग से मिलती है। इसी तरह दुनिया में रहते हुए पैसा कमाना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, इन सब के बीच सही बैलेंस कैसे बनाना है, ये समझ भी योग देता है, ताकि हम मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो ठीक है, योग हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है? इसका असर ना 3 लेवल पर होता है: हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी आत्मा पर। सबसे पहले शारीरिक तौर पर देखें तो योग शरीर को मजबूत बनाता है, बीमारियों से दूर रखता है। जरा सोचिए, रोज अभ्यास करने से हमारा डाइजेशन, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सब कितना बेहतर हो सकता है। और तो और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। और दिमागी तौर पर? अरे वाह! आज की दुनिया में तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब कितना आम हो गया है ना? योग इन सबको कम करने का एक जबरदस्त जरिया है। ये मन को शांत करता है, स्थिर करता है। इससे ना सिर्फ हमारा फोकस बढ़ता है, बल्कि सही फैसले लेने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है। और हाँ, याददाश्त भी तेज होती है। तो शारीरिक और मानसिक फायदों से भी आगे बढ़कर योग की जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो असल में आत्मज्ञान का रास्ता है। मतलब खुद को सच में जानने और पहचानने का एक सफर। और इस पूरे सफर का जो निचोड़ है, जो सार है, वो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में इतनी खूबसूरती से बताया गया है, जो हमें योग के एकदम मूल सिद्धांत तक ले जाता है। ये है वो सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर योग के दर्शन का ये आधार है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। योग हमारे मन की चंचल वृत्तियों को, यानी हमारे दिमाग में जो हर पल हजारों ख्याल उठते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की प्रक्रिया है। और जब ये मन काबू में आ जाता है ना, तभी इंसान अपने असली स्वरूप को, अपने सेल्फ को पहचान पाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस मन को कंट्रोल करें कैसे? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताया है। इसे कहते हैं अष्टांग योग, यानी 8 अंगों वाला योग। तो ये है वो 8 कदम। देखिए, सबसे पहले है यम, यानी समाज के प्रति हमारे नैतिक कर्तव्य। फिर है नियम, यानी खुद के लिए अनुशासन। इसके बाद आते हैं आसन और प्राणायाम, जिनके बारे में हम ज्यादातर जानते हैं, शारीरिक मुद्राएं और सांस पर कंट्रोल। फिर आता है प्रत्याहार, यानी अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ लाना। और फिर शुरू होती है असली दिमागी यात्रा: धारणा यानी कंसंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, और आखिर में समाधि यानी आत्मज्ञान की अवस्था। तो ये एक पूरा प्रोग्रेसिव रास्ता है, जो धीरे धीरे हमें अंदर से बेहतर बनाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस रास्ते पर चलने से हमारे अंदर अनुशासन, संयम और आत्मनिर्भरता जैसे गुण आते हैं। और ये गुण सिर्फ योग मैट पर ही काम नहीं आते, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी में हर पहलू में काम आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी विद्या आज की मॉडर्न दुनिया में इतनी जरूरी क्यों हो गई है। आज की दुनिया कैसी है? भाग दौड़, तनाव, प्रेशर, है ना? ऐसी जिंदगी में योग से जो मानसिक शांति मिलती है, जो एक पॉजिटिव नजरिया मिलता है, उसकी जरूरत शायद पहले कभी इतनी नहीं थी। ये हमें सिखाता है कि बाहर चाहे कितना भी शोर हो, हम अंदर से शांत कैसे रह सकते हैं। और ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है कि योग कोई करने वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये तो जीने की एक कला है।
एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये एक ऐसा तरीका है जिससे जिंदगी को संतुलित, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जीने की इस खूबसूरत कला को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।